अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही काम की वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये जो आप पीएफ का चैनल देख रहे हैं ये 100% काम के अनुभव पे आधारित है। आपको जो भी यहाँ वीडियो देखने को मिलेगी, आप जैसे ही किसी भाई ने मुझसे कंसल्ट किया, मैंने उसका काम किया और वही वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली है। आप जो समझने वाले हैं वो भी एक बहुत रियल प्रॉब्लम है, मैं कसम से कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पीएफ के मेंबर, मेरे पास ये पर्सन आए, मैंने इनसे पूछा आपको कितना पैसा निकालना है, तो इन्होंने कहा मेरे को पूरा पैसा निकालना है। मैंने कहा कितना पूरा पैसा है? तो इन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में 1,42,000 है। तो ये गलत फहमी बहुत सारे लोगों को होती है कि जो आपको यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा है यही आपका टोटल बैलेंस है। ऐसा नहीं है। इस बैलेंस के अलावा में आपके पास एक और बैलेंस होता है जिसको पेंशन का बैलेंस कहते हैं। अब वो पेंशन का बैलेंस आपको इस जगह पे नहीं नज़र आता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पीएफ का बैलेंस नज़र आ रहा है। यहाँ लिखा भी है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी। मैंने पीएफ ऑफिस से जब रिक्वेस्ट की वीडियोस बनाई हैं तो वहाँ मैंने कई बार मेंशन किया है कि यहाँ पे एक और एडिशनल वैल्यू होनी चाहिए जहाँ पे आप ये लिखें कि ईपीएस का कंट्रीब्यूशन कितना है। ऐसा ना लिखने की वजह से बहुत बार पीएफ मेंबर सिर्फ फॉर्म नंबर 19 भर देते हैं और यहाँ ज़ीरो हो जाने पे वो अपना पेंशन का बैलेंस निकालना भूल जाते हैं। तो पेंशन का बैलेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हम कैसे समझे कि हमारा कितना बैलेंस है। पीएफ का बैलेंस हो गया ये। अगर आपको देखना है कि ये पीएफ का बैलेंस किस किस कंपनी में से है, तो अभी फिलहाल सारा बैलेंस एक ही कंपनी में पड़ा हुआ है। हमें यहाँ पे 3 कंपनियां दिख रही हैं, हमें तीनों कंपनी की पासबुक में एक एक करके जाके देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहली कंपनी जो सीरियल नंबर में सबसे नीचे आती है वो सबसे पहली कंपनी है, इसको हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने पे हमें नज़र आएगा 87,600 रुपीज़। तो 87,000 रुपीज़ हमारे पहले कंपनी में थे जहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है, और वो ट्रांसफ़र जहाँ किया गया वो पीएफ का पैसा पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन पेंशन में कितना फंड जुड़ा है वो आपको कंपनी नंबर 1 में ही नज़र आता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि आपका यहाँ पे पीएफ का बैलेंस ज़ीरो है लेकिन पेंशन का बैलेंस है 87,000। तो आपने अपने दिमाग में ये रख लिया कि 87,000 रुपीज़ मेरे को कंपनी नंबर 1 का पेंशन मिलेगा। अब मैं अगली पासबुक आपको दिखा रहा हूँ। अगली पासबुक में आपका जो पुरानी कंपनी से ट्रांसफ़र आया है वो यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको पीएफ का बैलेंस नज़र आ रहा है लेकिन पेंशन के बैलेंस में यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, तो इसी तरह से पीएफ ऑफिस दिखाता है इसको। 87,000 वो हो गया और 12,000 आपके ये हो गए। ठीक है, तो ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो हमारे पास कितना बैलेंस बन जाता है? 87 प्लस 12,000 99,000 करीब बन रहा है। यहाँ पे मोटा मोटा 1 लाख रुपए बन रहा है। इसके अलावा जो हमारी सबसे आखिरी वाली कंपनी बचती है वो कंपनी के अंदर में मात्र 4,900 रुपये हैं और वो भी इन्हें मिल सकते हैं। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि हमारा जो पीएफ का बैलेंस होता है वो हमें यहाँ नज़र आता है, लेकिन वहीं पे अगर हमें टोटल बैलेंस की बात करें तो टोटल बैलेंस में ये वाला बैलेंस प्लस पेंशन का बैलेंस हमें एक एक पासबुक में जाके देखना पड़ेगा। जैसे एक जगह 87, फिर एक जगह 12 और फिर एक जगह 4। तो ये सारा कुछ मिला के इसका बैलेंस 2.5 लाख रुपए बन रहा है। तो इस मेंबर के मैंने एक तरह से जब इन्हें जानकारी दी तो ये काफ़ी खुश हो गए कि यार मैं तो 1.5 लाख सोच रहा था और मेरा बैलेंस तो 2.5 लाख रुपए है। तो अब इनका जो हम काम करेंगे उसमें फाइनल सेटलमेंट में इनका 2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। आप कैसे बताएंगे कमेंट में? आपको लिखना है गुड। आप अगर गुड लिखेंगे इस कमेंट में तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपने ये वीडियो एंड तक देखी है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।